अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ मटन पाए। बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि पाए में से स्मेल आती है, तो अगर आप मेरे प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह स्मेल नहीं आएगी। मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और सारे जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करें, कोई स्किप ना करें, तो इंशाल्लाह आपके पाए बहुत मज़े के बनेंगे। मटन पाए बनाने के लिए मैंने पाए लिए हैं 1 किलो और इनको बहुत अच्छी तरह से बाहर से साफ़ करवाया था और उसके बाद मैंने ख़ुद भी बहुत अच्छी तरह से किया, कीनली चेक कर लिया कि कहीं बाल वगैरह ना हो। पाए मेरे फेवरेट नहीं हैं, मेरे हस्बैंड के बहुत फेवरेट हैं और मैं स्पेशली उन्हीं के लिए बनाती हूँ। तो पाए बनाने के लिए बॉन्ग का गोश्त लिया है मैंने आधा किलो। आप चाहें तो इसमें डालें और अगर ना चाहें तो बिल्कुल खाली पाए भी बना सकते हैं। साबुत गरम मसाला मैंने लिया है तकरीबन 1 खाने का चम्मच। मटन पाए बनाने के लिए मैंने सौंफ ली है 1 चाय का चम्मच। पाए बनाने के लिए मैंने साबुत धनिया लिया है 1 चाय का चम्मच 1 टीस्पून। पाए बनाने के लिए मैंने साबुत लहसुन के जो जोए होते हैं वो लिए हैं 4 से 5। पाए बनाने के लिए मैंने एक साबुत दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है। मटन पाई की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के प्याज और मैंने इनको बारीक चॉपर में चॉप कर लिया है या ग्राइंडर में आप ग्राइंड कर लें। दही चाहिए होगी तकरीबन 100 ग्राम या आधा प्याली। मटन पाई बनाने के लिए मैं धनिया पाउडर ले रही हूँ 1 चाय का चम्मच 1 टीस्पून। मटन पाई बनाने के लिए मैं लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ 2 खाने का चम्मच यानी कि 2 टेबल स्पून। वैसे तो आप अपनी टेस्ट के मुताबिक मिर्चों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए हमें नमक की ज़रूरत है 1 टेबल स्पून या 1 खाने का चम्मच। मटन पाई की गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पर अदरक लिया है थोड़ा सा और इसको बारीक काट लिया है। मटन पाई बनाने के लिए मैं हल्दी पाउडर ले रही हूँ 1 चाय का चम्मच 1 टीस्पून। मटन पायों की गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया लेकर मैंने इसको बारीक काट लिया है। पायों की गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पर ली हैं 2 से 3 हरी मिर्ची और इनको भी बारीक काट लिया है। पायों की गार्निशिंग के लिए मैं ले रही हूँ 2 अदद लीमू। पायों की गार्निशिंग के लिए मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ बारीक। पाए बनाने के लिए ऑयल या घी चाहिए होगा 250 ml। पाए बनाने के लिए सबसे पहले हमें पायों को उबालना पड़ेगा और उबालने के लिए हम एक छोटी सी पोटली बना रहे हैं जिसमें साबुत प्याज, साबुत लहसुन, सौंफ, धनिया और गरम मसाला इसकी एक पोटली सी बनाकर मैं पायों के साथ डाल दूंगी। इससे ये होगा कि पायों में किसी भी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। पाए बनाने के लिए मैंने पोटली तैयार की है। मैंने मलमल का कपड़ा लिया था और तमाम अज्जा को इसमें बांध दिया है। पाए बनाने के लिए मैं पैन में ले रही हूँ 2 लीटर पानी। अगर आप प्रेशर कुकर में गला रहे हैं तो तकरीबन 30 से 40 मिनट लगेंगे। अगर आप देगचे में गला रहे हैं तो आपको 2 से 2.5 घंटे भी लग सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। टेस्ट तो वैसे देगचे में बनाने से ही आता है। पानी गर्म हो गया है, अब मैं इसमें पाए डालने लगी हूँ और जो मैंने बोंग का गोश्त लिया था वो भी शामिल कर दूंगी मैं इसमें। मसालों वाली पोटली भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और ढक्कन को ढक दूंगी और जब तक पाए गल नहीं जाते हमने इसको इस पे उबालना है। काफ़ी टाइम लगेगा इसको। आप हाथ से चेक कर लें, जब आपको फील हो कि ये गल चुके हैं तो फिर हम इसके ग्रेवी का सिलसिला शुरू करेंगे। पाए गल रहे हैं, मैं पाए की ग्रेवी तैयार करने लगी हूँ जिसके लिए मैं पैन में लूँगी 250 ml ऑयल। ऑयल को गर्म होने के बाद इसमें मैं प्याज को शामिल करूँगी और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ प्याज, बारीक पिसे हुए प्याज हैं। अब मैं इसको लाइट ब्राउन होने तक पकाऊंगी। प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है और अब इसके अंदर मैं बाकी के मसाला जात शामिल करूंगी। अब मैं इसके अंदर दही शामिल करूंगी, लाल मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर और सूखा धनिया।
थोड़ा सा पकाएंगे इसको हम। पाई का मसाला रेडी हो गया। अब मैं इसके अंदर गले हुए पाई शामिल करूँगी और इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। ग्रेवी के अंदर मैं बॉईल किए हुए पाई डाल रही हूँ। इसको मैं 4 से 5 मिनट तक मज़ीद पकाऊंगी हल्की आंच के ऊपर। थोड़ी सी हरी मिर्चें और अदरक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और बाकी की मैं गार्निशिंग करूँगी। और अभी मैं इसका ढक्कन ढक रही हूँ। 4 से 5 मिनट तक हल्की आंच पे पकाऊंगी इसको। पाई तैयार हो चुके हैं और मैं इनको डिश आउट करती हूँ। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को विद आमना को सब्सक्राइब करें और साथ वाला बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आपको फ़ौरन मिले।